हाँ जी, 16 सितंबर। अब आगे वीडियो पे तो लाइक जरूर कर देना वीडियो भी। और अब आपको दिखाता हूँ मैं कि आज क्या हुआ है, कैसे कराया मैंने। दो तीन चीजें हैं जो स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो देखो यार, यहाँ पे लगा लेता हूँ रिप्ले। ठीक, ड्राइंग्स करता हूँ सारी खत्म। डिलीट ड्राइंग्स। ये जो चार्ट है आपके सामने, ये है निफ्टी का फ्यूचर्स का 15 मिनट का चार्ट है। तीन स्क्रीन पे काम करता हूँ। पहला स्क्रीन ये था आपके सामने। दूसरे स्क्रीन पे क्या रहता है मेरे? दूसरे स्क्रीन पे मेरे स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं 15 मिनट्स के। और तीसरे स्क्रीन पे मेरे स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं 5 मिनट्स के। 5 मिनट पे काम करता हूँ, 15 मिनट को एज अ बिग पिक्चर देख के चलता हूँ। ये है ऑर्डर फ्लो, इम्बेलेंस चार्ट या फुटप्रिंट चार्ट। नॉर्मली आपको मार्केट ऐसी दिखती है कैंडलस्टिक्स में। तो चलो अब आपको बताता हूँ कि क्या एडवांटेज है इसको इंडिकेटर को यूज करने की। इंडिकेटर ही कह लो। तो सबसे पहले मेरा जो डे स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? मेरा डे स्टार्ट होता है कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करके। वो मैं फटाफट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ वो मैंने कहाँ से लाया हूँ। ये क्या सेट कर रहा हूँ मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी, जस्ट 2 मिनट में। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मैं कहाँ से फटाफट ये ड्रॉ कर। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जहां पे भी ये मेरे को एब्जॉर्प्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं। जीरो, 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 जीरो। 15 मिनट का चार्ट है ये, 5 मिनट का नहीं है, 15 मिनट का चार्ट है। तो जहां पे भी ये जीरोज हैं वहां से मैंने कुछ ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं जिनको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट कह सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मार्केट। एक्सपायरी डे आज का था, ठीक है ना? तो हमको भी पता है, सबको पता है, वॉल्यूम्स आई रहते हैं तो थोड़े से ट्विक्स उसके लिए करने पड़ते हैं। फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है ये। इसमें देखो क्या है। ये सबसे पहले देखने को मिल गया आपको और मेरे को भी कि भाई ये जो हमने सपोर्ट ड्रॉ करी थी, ये सपोर्ट ड्रॉ करी थी, मार्केट आया, जो ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, उसके बाद इनको रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। ये वाली रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करी। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे को, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे लिए सिर्फ इतना काम करती है। ये जो मेरे लिए लाइंस हैं वो ये इतना काम करती है जैसे एक रोड पे, एक हाईवे पे साइड में लाइंस होती हैं जो मेरे को बताती है कि भाई ये सड़क है। बेसिकली एक आइडिया देती है। ये मेरे लिए कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं है जहां पे मैं अपना ट्रेड ट्रिगर कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मेरा प्राइस यहाँ पे है तो मैं भाई साहब शॉर्ट हो जाऊं, मेरा प्राइस यहाँ पे है तो मैं लॉन्ग हो जाऊं ना। ऐसा मेरा कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। ये सिर्फ मेरे लिए एक वे पॉइंट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिससे मेरे को जजमेंट लेने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट कैंडल। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ब्लॉक साइज का क्या है। देखो, जैसे मेरे को बाय एक्सपीरियंस पता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम्स जब हाई होते हैं तो जो माइक्रो लेवल पे मैं देखता हूँ ना, जैसे 2.5 ब्लॉक साइज का रखा है मैंने, कि वो बहुत माइक्रो लेवल पे मेरे को इस टाइम मार्केट की कंडीशन शो कर रहा है, वॉल्यूम शो कर रहा है, किस पार्ट पे कहाँ पे कितना वॉल्यूम आ रहा है। बेसिक्स तो आप लोगों को सब पता ही होंगे, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उस टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे को दूसरा कैंडल बनते ही पता लग गया कि भाई कैसे कुछ गड़बड़ है, मेरे को सही चीज नहीं दिख रही है, मेरे को थोड़ा और मैक्स लेवल पे जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक अपना ब्लॉक साइज एडजस्ट करा। ये हमको पता ही है कि ये क्या हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक अपना लेवल बना दिया। हाँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो ये मैं अपने काम करने का तरीका आपको दिखाने आया हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि डिबेट में पढ़ूं कि क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो मैं आपको दिखाने आया हूं। आप ये देखना कि क्या आपको भी वो सब देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ या नहीं बता रहा। अब मैं आपको इस कैंडल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे कैंडल बनी है, ये मेरे को स्पेसिफिकली कैंडल क्या कह रही है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कैंडल का। इस कैंडल के बाद में अक्सर ऐसा होता है कि जो भी ड्राइविंग फोर्स होती है, जो भी मतलब मोमेंटम आया हुआ है, मैं ये मान लेता हूँ ऐसी कैंडल होने के बाद में कि वो या तो हॉल्ट मांग रही है
भाई हॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया है मार्केट में, जो भी थी ड्राइविंग फोर्स वो खत्म हो गई है। अभी यहाँ पे हॉल्ट लेगी, उसके बाद प्लान करेगी ऊपर जाने का, या फिर भाई रिवर्सल प्लान कर सकती है मार्केट। अभी कंफ्यूजन था। ये यहाँ पे एक शून्य आ गया है बड़ा सा, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक अपना मार्क कर दिया। तो अब देखते हैं, अब मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से मार्केट जहां से प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब प्राइस मेरा यहाँ पे रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए। चलिए, प्राइस यहीं पे रहा, एक ये एब्जॉर्प्शन और हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, वो ये रहा है कि ये जो भी यहाँ पे एक सपोज करो मैंने ऐसे वर्चुअल लाइन बनाई, तो ऊपर जो बैठे हैं ना सेलर, वो कह रहे हैं ना 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 बहुत हो गया भाई, नीचे जाओ अब, नीचे जाओ। यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं वो कह रहे हैं ना ना अभी तो रुक जाओ और ऊपर लेके जाएंगे हम इसको। तो ऐसे यहाँ पे एक फाइट जोन बन गया। तो फाइट जोन बन गया तो क्या है, ये स्लॉटर जोन है जिसको हम कहते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की वाट लगती है, जितनी अमीरी है सबकी यहीं पे निकलती है और ज्ञान भी यहीं पे निकलता है। तो अब आप देखोगे ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ये क्या बता रही है, मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसी कैंडल बनेगी इस टाइप की, आप एक्सपेक्ट मत करना प्राइस, जब तक प्राइस ऊपर जाएगा। क्या होगा, जब तक इसकी अपोजिट एक कैंडल यहाँ पे नहीं बन के दिखाई देगी ना, ये प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है। बाकी ये कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, अपने को एंट्री लेने से पहले वहां पे प्रीमियम्स पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 15 मिनट्स पे भी 5 मिनट्स पे भी सेम सिनेरियोज होते हैं, तब जाके एंट्री लेता हूँ, अदरवाइज नहीं लेता। अभी देखो यहाँ से कुछ कुछ सिस्टम बनने लगा है कि हाँ ऊपर जा सकता है। सेम ये कैंडल देखो, ऐसी ही कैंडल है ये, ठीक है। इस कैंडल का मतलब ये नहीं है कि हमको यहाँ पे एंट्री लेने नहीं है, मतलब मैं शॉर्ट मार दूं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है इस कैंडल का मतलब। लेकिन इस कैंडल का मतलब ये है सिर्फ कि ये मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉस यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। अब मैं आपको ले जाके कैंडल स्टिक, या तो कैंडल स्टिक चार्ट ना आप जो भी ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे खोलते हो देखते हो ना, उस पर एक बार साइड बाय साइड खोल लेना, इस पर स्क्रीन शॉट लेना, फिर कंपेयर करना। मैं आपको भी यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। अब यार ये देखो, ये है मेरा 10, ये रहा। अब मेरे को ये एक बात बताओ, यहाँ पे 10 बजे किसी ने कोई बताया मेरे को कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट बन गया है, या यहाँ पे भाई सब मैक्स आउट हो गए हैं, या ये वाली मूवमेंट होने वाली है? इधर किसी से पता लग सकती है कैसे भी करके? कुछ नहीं पता लगेगा बिल्कुल। अभी यहाँ पे मेरे को इधर ही पता लग गया, 10 बजे बता दिया कि यहाँ से जाने वाला है कुछ, साइडवेज होने वाला है प्रोग्राम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे कैंडल्स बने, ऐसे कैंडल्स बने, ऐसे कैंडल्स बने, तो बहुत कम चांसेस होते हैं प्राइस ऊपर क्लोजिंग देगा। प्राइस जनरली इनके नीचे ही क्लोजिंग देता है। अब देखो, यहाँ पे दोबारा से अब्जॉर्प्शन हुआ, उसकी उसकी बात नहीं करूंगा मैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो मेरे को हमको ट्रेड लेना था नहीं लेना था, वो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर आया था ना प्राइस, ये ये पीओसीज देखो, पीओसीज आप समझते होंगे क्या होते हैं, तो ये पीओसीज है। तो पीओसीज देखो कहाँ पर है, तो यहाँ से अगर कंफर्मेशन वहां पे मिलता तो हम जरूर लेते हैं। अब वो मिला नहीं मिला वो बात की बात है, वो तो लाइव मार्केट में दिखेगा। अगर आपको ये चार्ट लाइव देखने हो तो स्ट्रीम रोज लगा देता हूँ उनका, वहां पर आके आप देख सकते हो। तो मोटा मोटा क्या है, अभी यहाँ पे हमारे को एक दोबारा से जोन मिल गया है जो हम सपोर्ट के लिए देख सकते हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, ये देखो, ये मार्केट को थोड़ा ऐसे कर लो, जूम आउट कर लो। अब हम हमें ये पता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना यहाँ पे, सिंपल सी बात है ना। अब हमारे को क्या करना है, अब हमें बस ये पॉइंट्स पकड़ने हैं, ये पॉइंट पकड़ने हैं। और ये पॉइंट पकड़ने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो यार वो कर लेना, 2x पे चला लेना, ठीक है। ये पॉइंट हमारे को पकड़ने में कौन हेल्प कर रहा है, ये स्विंग्स, कि हाँ भाई मैंने बना लिया है लो अपना, चलो अब वापस ऊपर की तरफ राइड करते हैं।
और अगर आप ये ऐसी कैंडल्स देखोगे ना तो बिल्कुल अपोजिट है ना, ये देखो इनके बिल्कुल अपोजिट है ना कैंडल, कौन सी थी वो, ये वाली कैंडल, इसके बिल्कुल अपोजिट कैंडल ऐसी ये बनी है ना, तो अभी क्या है आप लोगों को पता ही है। लगा दिया नया हाई। तो ये ऐसे चलता है काम, ठीक है। तो इसको लेकिन क्या है, अभी बहुत इजी लग रहा होगा देखने में भी, मेरे को बोलने में भी, लेकिन जब क्या होता है लाइव मार्केट में हम काम कर रहे होते हैं ना बॉस, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, इमोशंस इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक चार्ट नहीं होता देखने के लिए, 3 चार्ट होता है, उसके बाद में दूसरे एंड पे भाई साहब पोजीशन को भी मैनेज करना है, सारी चीजें होती है, तो बहुत हेडेक हो जाता है। वहां पे क्रिएट होता है कंफ्यूजन, वहां पे होते हैं एरर्स। ये देखो यहाँ पे भी बनाया था, यहाँ पे भी बनाया, तो कर रही है ना भाई, ये जो भी बनाया, अगर मैं इसी की इसको ले लूं, ये वाली बताओ मेरे को, 13:30, 13:30 की कैंडल, ये वाली, ये ये वाली कैंडल, बोलो कौन, किसको पता था कि ये वाली कैंडल यहाँ से अब सपोर्ट बन चुकी है? इस वाले चार्ट में किसी को पता था ऐसे ट्रेंड लाइन खींचेंगे लोग? कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है, और रोज मार्केट ऐसे चलती भी नहीं है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, पता ही होगी। तो ये चीज है, कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को ऐसी एक वीडियो दे दूं मैं, सो दैट मेरा भी रिव्यू हो जाता है इसी बहाने, क्योंकि मैं ये काम करता ही हूँ, रात को एक बार बैठ के देखता ही हूँ मार्केट में क्या हुआ था आज, सो दैट फ्रेशन अप हो जाए मेरा दिमाग, और क्या एरर्स हुए हैं उनको मैं कवर अप कर सकूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, आप देखते रहो यार, ठीक है जी।